16 गाथाएं पढ़ ली हैं। यहाँ पर हम सार संक्षेप में बात समझ लेते हैं कि 16 गाथाओं में सबसे पहले मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। मोक्ष का मार्ग क्या है? कहा गया था ना, उन्होंने उस आत्मा को कैसे जाना? एनात्म बुद्ध परम एनात्म बुद्धितात्मैव परत्वे नैव च परम, पर को पर और निज को निज। वो आत्मा कैसी है? अक्षयानंत बोधायंत ज्ञान स्वरूप है। ऐसे अक्षय पद को उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद कौन से परमेष्ठी को नमस्कार किया गया था? अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार किया गया था। तो उनके हैं सिद्धों का यहाँ कहा गया था कि आत्मा, जिनकी आत्मा को आत्मा के द्वारा ही क्या किया था? जान लिया था। आत्मा एवं अपरम, आत्मा से भिन्न क्या है? पर पदार्थों को जाना था। ने अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा को भी जाना और उसके साथ साथ पर पदार्थों को भी जिन्होंने जान लिया था, ऐसा वे अक्षय अनंत बोध है। ऐसे अक्षय अनंत सिद्धात्मा को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। इसके बाद में अरहंत परमात्मा को स्मरण किया गया था कि कहा गया था कि जयंती यश्यावतोपि भारती, इस काव्य के माध्यम से, इस कारिका के माध्यम से कहा गया था कि जिनकी वाणी रूपी विभूति हमेशा इस धरा पर जयवंत रहे। क्यों जयवंत रहे? तो उसका कारण कहा था, जो विभूति विशद है, निर्मल है, पवित्र है, जिनका उद्देश्य समस्त जीवों के कल्याण के लिए होता। अवदत मतलब कहा गया था सर्वांग से जिनका उपदेश होता है। हमें वाणी हमारी तरह जो आम लोगों की तरह जो नहीं बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? फिर बोलते तो वो भी हैं, पर उनके बोलने का ढंग अलग है। यानी सर्वांग से भविभागन, तो कहा गया था भव्यों के निमित्त, पुण्य के निमित्त से, जीवों के पुण्य से जिनका उद्देश्य होता है, व्यवहार गमना गमन जो भी हो रहा है वो सब उनकी स्वयं की कोई चेष्टा नहीं है, स्वयं की कोई भावना नहीं है कि हमें जीवों को क्या करना है? उपदेश देना है। अनेक तो बिना इच्छा के उपदेश होता है। विहार चल रहा है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, अनिच्छा के विहार है। ठहर गए हैं तो अनिच्छा के ठहर गए हैं, उपदेश होने लगा है अनिच्छा के। माने ये कह रहे हैं कि अनित बिना इच्छा के जिनकी दिव्य देशना, विहार गमनागमन आदि होता रहता है, जिनकी देशना गमन जीवों को होती है। ऐसे सेवधात्री और सुगत विष्णु, ऐसे सकल परमात्मा के लिए मैं क्या करता हूँ? इतनी सारी उपाधियों से उन्हें अलंकृत किया गया था, उनके नाम बताए गए थे। फिर इसके बाद में आचार्य भगवत ने संकल्प लिया था। दो परमेष्ठी को नमस्कार करने के बाद उन्होंने एक संकल्प लिया था इस ग्रंथ का कथन करने का। सुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति, कहा गया था मैं वही कहूँगा जो जिन वाणी में शास्त्रों में आया होगा। मन से मैं नहीं कहूँगा। लिंगे ने अनुमान से, अनुमान से मतलब पूर्वाचार्यों को प्रमाणित करते हुए, जैसे गुरुओं से मैंने सुना है और उस ढंग से मैंने परीक्षण करके मैं बात को
कहूंगा। लिंगिनी यथात्म शक्ति, जितनी मेरे में शक्ति है, यदि मैं कह पाया उस तत्व को अपनी शक्ति के अनुसार मैं उसका कथन कर रहा हूँ, ऐसा कहा था। समाहितांतःकरणेन सम्यक्, क्या करें? जो अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं वो सम्यक अच्छी तरह से मेरी बात पर क्या दें? ध्यान दें। ऐसा उन्होंने कहा था। किस लिए कह रहा हूँ? जो किसके लिए कह रहा हूँ? जो केवल ज्ञान की भावना रखते हैं, जो भगवान बनने की भावना रखते हैं, संसार से जिन्हें क्या हो गया है? वैराग हो गया है। केवल ज्ञान की इच्छा रखते हैं, अब मुझे केवल ज्ञान हो जाए। ऐसे जीवों के लिए मैं क्या करता हूँ? यह ग्रंथ को कहूंगा। पूछा जाए मान लीजिए किसके लिए ग्रंथ कहा, तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ, जो भगवान बनना चाहते हैं, केवल ज्ञान की जिन्हें भावना से भव्य आत्माओं के निमित्त से आचार्य भगवत ने इस ग्रंथ को फिर इसके बाद में आत्मा, जब मैं भव्य आत्माओं को कहूंगा तो वे आत्माएं कितने प्रकार की होती? कथन चेती, वो आत्माएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? परमात्मा। तो इस कारिका में कितनी आत्माओं का लक्षण बताया गया है? 3 का। देख तो लो एक बार कारिका को। हाँ, देख के बोला के बिना देखे बोल दिया। सबने कहीं से एक पत्थर हमने भी मार दो, सबने मारे। देखो तीनों का लक्षण आया कि नहीं आया उसमें? क्या करो? अरे लक्षण नहीं बताया, भेद बताया है उसमें। और भेद बताने के बाद ये कह रही कि भैया ये आत्मा किस किस में पाई जाती? सोने का सर्वदेहीसु किस में पाई जाती है? देहधारियों में। पत्थर में पाई जाती कि प्राणियों में? प्राणियों में, यानी देह से जो युक्त हैं उन सब में यह आत्मा पाई जाती है। तीनों प्रकार की आत्मा होंगी और चौथे प्रकार की आत्मा नहीं है। फिर कहा था तो हमें क्या करना चाहिए? तो वही आत्मा तो कह दिया था छोड़ दो, और छोड़कर क्या करो? अंतरात्मा बन जाओ। वो बनकर क्या करो? परमात्मा बनो, बैठे मत रहो। क्या करो? परमात्मा को ध्यान निरंतर, परमात्मा का निरंतर ध्यान करना अंतरात्मा बन करके। अंतरात्मा बन जाओ तो बस हम तो हो काम, अब तो हम भगवान बन गए। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही, याद रखना। नहीं ऐसे प्रश्न लिख दे, मैं कहा था कुछ लिखा हो तुम कुछ और लिखा हो। फिर अब अगली 5वीं नंबर की कारिका में क्या लिखा है? कौन का लक्षण लिखा है? इसमें आया तीनों प्रकार की आत्माओं का लक्षण। पहले कौन सी आत्मा का लक्षण आया है? तो कौन सी आत्मा का लक्षण बता रहे हैं पहले? हाँ, वही आत्मा लिख रहे हैं। सही यादव, वही आत्मा किसे कहते हैं? हाँ, वो अपनी मानने वाला। और अंतरात्मा क्या है? चित्त दोषात् में, हाँ, जिसकी एकत्वपना नहीं है, खत्म हो गया है। और अति निर्मला कौन है? परमात्मा।
परमात्मा के कितने नाम दिए गए हैं? गिन तो लो। हाँ, अपर नाम हो गए। अरे देखो, दो चार और में बढ़ जाए। ग्यारह नाम दिए हुए हैं। हाँ, तो अज्ञानी प्राणी जो आत्मा के ज्ञान से सुने, वो क्या मानता है आत्मा के लिए? है आत्मा ज्ञानात् परामुख। अज्ञानी प्राणी आत्मा को क्या मानता है? यह शरीर में ही किसकी कल्पना करता है? इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किए हैं उन सब में एकत्र बुद्धि रखता हुआ इसी शरीर को ही क्या मानता है? हाँ, इसको ही जो है आत्मा मानता है। इसमें ही भले बुरे की कल्पना करता है। किस प्रकार की कल्पनाएं करता है? जिस गति में यहाँ पहुंच जाता है। देख 8वें नंबर की में क्या बताया? जहाँ पहुंच जाए, जिस पर्याय में पहुंच जाए, उसी पर्याय को क्या मानता है? क्योंकि शरीर में आत्मा मान रहा है। अब जैसा शरीर होगा जिस अवस्था में, उसको ही आत्मा मानता है। तो न देह हस्त हिलाया है आत्मा नरम। ये अज्ञानी प्राणी इस पर्याय में पहुंच जाता है जिस अवस्था में अपने आप को क्या करता है? वैसा मानने जाता है। यही वह आत्मा का स्वरूप है। फिर इसके बाद में 10 नंबर, 10 नंबर में स्वदेशा दृष्टम दृष्ट्वा। इसमें भी क्या करता है? जैसा अपने शरीर में अपनी कल्पना करता है, दूसरे के शरीर में भी वैसी ही कल्पना करता है। यह भी क्या है? जैसे हमारा शरीर आत्मा एक है, ऐसा सामने वाले का भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। इस प्रकार की कल्पनाएं करता है। स्वर के विषय में इस प्रकार की कल्पना उसकी होती है। अरे नाम दिए हैं तो इससे, अब उन्होंने नाम दे दिए के लिए उनको उसके इसी नामों से जाना जाता है। अब विशेषता नाम उसमें एक नाम सारे तो आएंगे। क्या बोल यही आप ऐसे नाम है नाम है परम ज्योति, ये तो सब तो नाम आए हुए। अरे हम बोला है ऐसे नाम आए कि कोई क्वेश्चन आ जाए परमात्मा उसके नाम के, हो सकता है, हो सकता है नाम बताने आ जाए। अब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ले लेना। तो इतने सारे पेपर हैं, आप लोग तो की तैयारी करें, सबको मालूम जाता है। और क्या कहते हैं? वैराग क्या करता है? तब क्या करता है? क्या व्यवहार रहता है? ये बता
होने से, अज्ञानता होने से किसकी कल्पना करता है? कि आत्मा कल्पना करता है, उसी को मानता है, पर पदार्थ में अपनी कल्पना करके और उनको अपना मानता रहता है। पुत्र भाई आदि गोचरा, ये सब भाई पुत्र बंधु जो भी ये सब मेरे और मैं इनका हूँ, इस प्रकार की कल्पना रहता है और इसी में अपना रहता है। फिर 12 नंबर आप क्या कह रहे हैं? अविद्या संगीत संस्कारों जायते, उसके संस्कार ऐसे क्यों बन गए? हर चीज को अपनी कल्पना क्यों करता है? हर चीज को अपनी क्यों मानता है? अपने स्वभाव की ओर क्यों नहीं जाता है? अविद्या के, अज्ञानता के संस्कारों के कारण हर चीज को क्या मानता है? वस्तु है लेकिन अपनी मानता है, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। ये आज का संस्कार नहीं है, ये दे दो, ये भीख मांगने के बहुत पुराने संस्कार हैं। तो छोड़ने के, त्यागने के संस्कार नहीं है, संग्रह के संस्कार हैं। अविद्या के संस्कार होने से इतने गहरे हैं, जो भी संपर्क में आता है उसको जल्दी से अपना बना लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसमें राग द्वेष अपना करता है। और कैसे संस्कार बन जाते हैं अविद्या से? तो नीचे की लाइन में बताया, अन्य जन्म तक ये इतने प्रगाढ़ होते हैं कि अन्य अनेकों जन्मों तक ये संस्कार बने रहते हैं। एक अपना माना कि अनेक जन्मों तक ये संस्कार पड़ गए को अपने कहता रहेगा, ऐसे संस्कार बन जाते हैं जीवों के। इस याद करते करते रहता है, करके करते करते फिर मुक्त होने का मार्ग क्या है? बंधन का मार्ग क्या है? और मुक्ति का मार्ग क्या है? तो कहा कि यहाँ पर देह स्वात्म बुद्धि आत्मानम, जब तक देह में आत्म बुद्धि करता रहता है कि शरीर ही आत्मा है और मैं ही, शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, ऐसी अज्ञान पूर्ण बुद्धि जब तक बनी रहती है तब तक बंद होता रहता है, क्योंकि राग द्वेष करता रहता है पर पदार्थों में, और मैं इनका हूँ, तब तक बंद जारी रहता है, बंद होता रहता है। और जैसे ही इस प्रकार की भावना समाप्त हो जाती है, तत्काल ही क्या होता है? स्वात्म अधिक तस्मात् वह बंद से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। जब ये भाव टूट जाता है, भी मेरा नहीं और मैं इसका नहीं हूँ, तब संबंध निर्जरा शुरू हो जाती है। संसार शरीर से मुक्त हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, कर्म का बंधन नहीं होता है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बता दी। तो अब यहाँ कहा कि संसार कैसे ठगा गया, किसी बुद्धि के द्वारा ठगाया जा रहा है, बुद्धि के द्वारा क्या करता है? आत्म दिया जाता पुत्र भाई आदि कल्पना, इस संसार में अनंतों बार मरण करता इस को अपना मानता है, और भाई जिनसे हमने जन्म लिया, माता पिता से जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनसे मैंने जन्म लिया, ये मेरे बहुत बड़े क्या हैं? उपकारी हैं, यही भगवान हैं। इस प्रकार ये हैं, मैं क्या हूँ? या जो इस शरीर की दृष्टि में सहायक होते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करने में सुबह शाम भोजन खाना पीना भोजन देते हैं, तो हम उन सबको क्या मानते हैं? अपना उपकारी मानते हैं और उनमें ही करते, उनमें ही समझते रहते हैं।
तो इस प्रकार यह पूरी जिंदगी हम उन्हीं में ही क्या करते हैं, लगा देते हैं। हाहतम हंत की बात। इस प्रकार यह संसारी प्राणी पंच इंद्रिय के विषयों के द्वारा, आत्मा के द्वारा ठगा जाता है। ये बात यहाँ पर कही गई। मूल संसार दुख का कारण क्या है? संसार में दुख किससे मिलता है? क्या बताया? पत्नी, बेटी, माता, पिता, भाई, बंधु, कौन बने दुख का कारण? मूल संसार दुख से देह आत्मधीश तथा, ये सब नहीं बताए क्योंकि ये तो सब बाद में आए। पहले कौन आया? जीवाई के दांत आए। पहले जीव आती है। ऐसे ही सबसे पहले क्या आया? शरीर आया है। इसके बाद तो रिश्ते नाते सब आए हैं। शरीर नहीं आता तो रिश्ते नाते कहाँ से आते? ये सारा मेला जो मिला है ये शरीर के कारण मिला है। मेले में झमेला है। तो हैं ऐसा है जो मेला मिला है शरीर के कारण मिला है। शरीर नहीं होता तो मेले के दुख नहीं होते। संयोग, हर्ष, विषाद, वियोग, कष्ट ही नहीं, मतलब कोई ही नहीं है। तब संसार दुख से, संसार का मूल वृद्धि का कारण, मूल दुख का जो कारण है वो शरीर है। शरीर के कारण ही दुख है। जितने भी परेशान हैं, दुखी हैं, वो सब शरीर से परेशान हैं। तो कह रहे हैं कि शरीर दुख का कारण है। क्यों है? आत्मधी बुद्धि। क्या बुद्धि लगी है? आत्मधी लगी है। तो इस प्रकार से इसे ऐसी बुद्धि का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इस प्रकार की बात यहाँ पर कही। फिर क्या कहा? 16वें नंबर की कारिका में तो यहाँ कह दिया, इस प्रकार से बहिरात्म बुद्धि होने से आत्म स्वरूप से चित होकर अज्ञानी प्राणी पंचेंद्रिय के विषयों में ही क्या करता रहा? पंचेंद्रिय के विषय भोगों की नली में ही पतित होता रहा, उसी में डूबता रहा, डुबकी लगाता रहा। यानी उसे आत्म स्वरूप में डुबकी लगाना चाहिए थी, परमात्मा स्वरूप में डुबकी लगाना चाहिए थी। वो शैतान स्वभाव में डुबकी लगाता रहा, परमात्मा स्वभाव को अपना नहीं माना और शैतान स्वभाव को अपना मानता रहा। उसी राग, द्वेष, क्रोध, मोह, माया, लोभ आदि के चक्कर में पड़कर विषय कसाओं में डुबकी लगाता रहा, उसी का स्वाद लेता रहा कि मैं कैसा हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, रागी द्वेषी। वही यहाँ पर अनात्मा का अनुभव करता रहा, उसी को अपना मानता रहा। तो कहते हैं उसी में डुबकी लगाता रहा। ना तत्ववेदता, आत्म स्वरूप का तत्व का अनुभव उसने नहीं किया, परमात्मा स्वरूप का अनुभव नहीं किया। उसी आत्मा में परमात्मा था, लेकिन उसका अनुभव ना करके शैतान स्वरूप का अनुभव करता रहा, उसका अनुभव नहीं कर पाया। यह इस अज्ञानता का कारण है इस जीव का। हो गए कि नहीं? 16 हो गए। हाँ, 17 की बात कर, 16 हो गई। सब लोग 16 के हो, 17 के हो। क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, खाली स्थान भी आ सकते हैं, अर्थ भी पूछा जाता है शब्दों का।
जितने पढ़ाएंगे नहीं आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। हम कौन, आप लोगों ने एक बार पढ़ चुके हैं, हम पहली बार बनाएंगे। आगे पेपर आएगा अच्छे से देना सबको। आप कहते हैं कि 17 नंबर में बताते हैं एवं त्यक्त्वा वह वाचम तदेतर शेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः एवं त्यक्त्वा वह वाचम तदेतर शेषतः योगा समासेन प्रदीपः परमात्मनः एस योगा समासेन, एस विसर्ग नहीं है, एस ऐसा योगा, क्योंकि ऐस योगा बन नहीं रहा, ऐसा योगा समास आपके में क्या रहना है? विसर्ग होना चाहिए वहां पर, ऐसा योगा समास है। ऐसा योगा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतरात्मा बनो, कब तक बहिरात्मा बने रहो, बाहर बाहर डोलत रहो, अंदर भी डोलो, अनंत काल से संसार में डोल रहे हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब तक अंतरात्मा में नहीं उतरोगे तब तक आत्मा का अनुभव नहीं आएगा। तब आचार्य महाराज तेरे अंदर में जाने की विधि बता रहे हैं। वहां पर जाने की विधि, अंदर में उतरो तभी हम अंदर को पाएंगे। अंदर जाओगे, भीतर जाओ तर जाओ। हाँ, तो भीतर जाने का मार्ग क्या है? तो एवं विचार, उसकी विधि, बहिर्वासम त्यक्त्वा, क्या अंदर जाने के लिए बाहर की प्रवृत्ति का त्याग करो। बाहर की प्रवृत्ति रही है करने की, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सुनना है, मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ परिचय देना है, बोलने की, बताने की, घूमने की, फिरने की, जो भी प्रवृत्ति है वो सब प्रवृत्ति क्या कर दो, छोड़ दो। बाहर में जितने भी विकल्प हैं तुम्हारे, वो सारे भले बुरे जो भी विकल्प हैं, मुझे किसी का उपकार करना है, अपकार करना है, शत्रु मित्र का विकल्प, ये मेरा कोई मित्र है और मेरा कोई शत्रु है, मैं किसी की माँ हूँ और मेरा कोई बेटा है, मैं किसी की पत्नी हूँ और कोई मेरा पति है। सारे संबंधों में आग लगाओ। क्या कह रहे? मैं किसी की पत्नी नहीं, कोई मेरा पति नहीं, मैं किसी की माँ नहीं और कोई मेरा बेटा नहीं। डिस्कनेक्ट।
हैं? सबको तजो और हरि को भजो। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हरि को भजो मीन्स आत्मा। ये भी नहीं कह रहे अभी पर कि आपके लिए पहला के जितने विकल्प हैं ये सारे के सारे विकल्पों को छोड़ना होगा। जब सामायिक में बैठोगे और मैं पत्नी हूँ, मुझे भी रोटी बनाना है, सामायिक पर बैठना तो रोटी बने, फिर सामायिक नहीं हुई है तो रोटी किसी को नहीं बनानी है, किसी को अर्थव नहीं करनी है। ना मैं खाता हूँ ना मैं किसी को खिलाता हूँ। ये सारे विकल्पों से ऊपर उठ जाना। मैं किसी का नहीं और कोई मेरा नहीं, ना था ना है और ना आगे कभी होगा। जब मेरा कुछ है ही नहीं है तब फिर कौन मेरा क्या बिगाड़ देगा। जब कुछ होता तो कोई बिगाड़ लेता, चोरी होती, अपहरण होता। जब कुछ है ही नहीं तो क्या अपहरण करेगा, क्या चोरी होगी, क्या विकल्प पाएगा अंदर अंदर। बाहर के व्यापार के विकल्प, बचाने के विकल्प, पढ़ाने लिखाने के विकल्प, सीखने का विकल्प, सिखाने का विकल्प, इन सारे तमाम विकल्पों से क्या करो, छोड़ दो। पढ़ने जाना है, हमें कोई पढ़ा रहा है, हमें पढ़ना है, इन सबको श्रद्धांजलि देने के अंदर जाने के लिए वह संबंधी जितने भी अर्थ उपार्जन करने के जितने भी विकल्प हैं, राग द्वेष संबंधी, मन वचन काय, ये सारे वचन संबंधी विकल्प, काय संबंधी विकल्प, इस सारे विकल्पों को छोड़ दो। फिर कौन सा विकल्प रह गया? अभी बाहर विकल्प तो छूट गए, अभी और जाओ। तो सारे तो भी हैं, अशुभ विकल्प सब छोड़ दिए। अब कहाँ जाने का विकल्प है? अब शुभ में जाने का विकल्प है ना। तो कह रहे हैं अशेषतः, कह रहे हैं अब बाहर के विकल्प सब छूट गए हो तो अंदर भी आ जाओ, क्योंकि अंदर में भी विकल्प चलते रहते हैं। तो मन में भी जो आ रहे हैं विचार विकल्प, उनका भी क्या कर दो, चाहे अशुभ हो या कि शुभ हो, चाहे मंदिर जाने का विकल्प हो, चाहे वेश्यालय जाने का विकल्प हो, चाहे हिंसा करने का विकल्प हो या कि जीवों की रक्षा करने का विकल्प हो, किसी का अपकार करने का विकल्प हो या कि किसी का उपकार करने का विकल्प हो। यद्यपि ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ आपके लिए नहीं है, किसके लिए है? जो ऊपर उठ चुके हैं। यद्यपि हम इसके अनुकूल हम जितना कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं, पर इससे भटकना नहीं है, क्योंकि ये उपयोग से सदुपयोग में उनके लिए प्रमुख रूप से उपदेश दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो हम सबको है कि कम से कम हमारी भावना तो कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमारा स्वरूप ये है। करना धरना हमारा स्वरूप नहीं है, दीक्षा लेना दीक्षा देना हमारा स्वरूप नहीं है। न दीक्षा देना